तो राजकोषीय नीति के घटक हमने अच्छे से डिस्कस किए थे, जो कि अब रिवीजन कर रहे हैं। तो घटक में पहला था आगम, जिसे हम लोक आगम कहते हैं, इंग्लिश में पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। सरकार की आय कैसे हो रही है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि लोक आगम यानी आय यानी पब्लिक रेवेन्यू, अब सोच कर देखो 2 नंबर में एक शब्द आ गया लोक आगम, तो वहां पर ऐसा क्या लिख कर आओगे कि हमें 2 में से मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो एक लाइन में देखो, लोक आगम का मतलब है राजकोषीय संप्रभुता, फिजिकल सोवरेनिटी का अनिवार्य वित्तीय स्रोत ही लोक आगम कहलाता है। ये इकोनॉमी का शब्द है, ये इकोनॉमी की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा में हमने कहा लोक आगम मतलब सरकार की आय, तो क्या यही लिख के आ जाओगे? नहीं, क्योंकि एसडीएम बन रहे हो, औपचारिक शब्द औपचारिक भाषा आनी चाहिए ना। तो क्या है लोक आगम की परिभाषा? कि राजकोषीय संप्रभुता का अनिवार्य वित्तीय स्रोत लोक आगम यानी इंग्लिश में पब्लिक रेवेन्यू होता है। अच्छा, पब्लिक रेवेन्यू को हम सरकार की आय कह सकते हैं। तो जो सरकार की आय है कितने प्रकार से हो रही है? 2, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। अब हमसे कोई पूछे कि राजस्व आय क्या होता है, मैंने समझाया था, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में लिखा है कि ऐसी आय जिससे ना तो सरकार की संपत्ति कम होती है और ना ही सरकार की देयता है यानी कर्जा बढ़ता है, फिर भी अगर आय होती है तो राजस्व आय। और एग्जाम्पल मैंने समझाया था सरकार की टैक्स से होने वाली आय। फिर पूंजीगत आय क्या होती है? कि ऐसी आय जिसमें या तो संपत्ति कम हो जाए, ठीक है, या फिर सरकार की देयताएं बढ़ जाए, फिर सरकार की जो आय होगी वो पूंजीगत आय होगी। क्या हमने अच्छे से डिस्कस किया था? हाँ, अब समझ में आ गया सर। और ये आय का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? विनिवेश करना। अभी सरकार ने IMPCL नाम का एक आयुर्वेदिक संस्थान बेचा है 120 करोड़ रुपए में। तो ये जो विनिवेश करना है ये सरकार की कैसी आय है? पूंजीगत आय है। या सरकार ऋण ले ले, मध्य प्रदेश सरकार लेती है ना ऋण हर 3 महीने में, तो सरकार की वो कैसी आय है? पूंजीगत आय है। क्या ये बात समझा पाया हूँ? हाँ सर। राजकोषीय नीति का एक घटक हमने और डिस्कस किया था राजकोषीय नीति में, लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंग्लिश में कहते हैं। अब लोक व्यय को हम क्या बोलें? सरकार का खर्च। परिभाषित करो तो शब्दावलियां होनी चाहिए परिभाषित करने के लिए, इकोनॉमी में शब्दावलियों का खेल है। तो बोल देना कि ऐसा खर्च जिससे आर्थिक समृद्धि, जो किस लिए होता है मुझे बताओ? लाभ के लिए और जन कल्याण हो। अभी जन कल्याण कौन सी अर्थव्यवस्था करती है? समाजवादी। जन कल्याण का मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और लाभ के लिए काम करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब सरकार खर्च करती है तो वो दोनों तरीके से देखती है ना,